से वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस हो जाती हैं। ये सीरीज भी उनमें से एक है और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। सीरीज की शुरुआत में हमें एक कहानी बताई जाती है कि 1800 साल पहले ओरोची नाम के एक डेमन ने अपनी सेना के साथ मिलकर पूरी दुनिया में तबाही मचानी शुरू कर दी थी, जिस वजह से इंसानियत जड़ से खत्म होने वाली थी। लेकिन तभी इंसानों के 3 सबसे बड़े क्लैन के खजाने सामने आए और उन ट्रेजर्स ने ओरोची को हरा दिया और उसे सील कर दिया। ये 3 मैजिकल ट्रेजर्स 3 क्लैन से ताल्लुक रखते हैं और इन 3 क्लैन का नाम कुसानगी, यासाकानी एंड यथा क्लैन है। डेमन के सील हो जाने के बाद तीनों जादुई ट्रेजर्स एक एक करके क्लैन के पास चले जाते हैं और वो तीनों क्लैन अपने अपने ट्रेजर्स की रखवाली करते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम थियो ब्राजील रोड को देखते हैं, जिसके ऊपर से कई सारे आर्मी ट्रक्स होकर गुजर रहे थे। लेकिन तभी उनके आगे एक स्पोर्ट्स कार आकर रुक जाती है। आर्मी ट्रक्स को रुकना पड़ता है और एक आर्मी ऑफिसर गुस्से में उतरकर बाहर आता है और स्पोर्ट्स कार को चेक करता है, लेकिन उसे उसके अंदर कोई नहीं दिखता। लेकिन तभी पीछे से एक लड़की आती है और उस पर हमला कर देती है। वो लड़की सभी आर्मी ऑफिसर्स को हराकर उन्हें मार देती है और फिर ट्रक्स को खोलकर उनके अंदर भरे ब्लैक क्रिस्टल से भरे हुए बॉक्स को देखती है और वो समझ जाती है कि उसके बॉस ने उसे यही ब्लैक क्रिस्टल्स लाने को कहा था। इस लड़की का नाम मैच्योर है और ये बहुत खतरनाक फाइटर है। अब दूसरी तरफ हम जापान के अंदर एक घर को देखते हैं, जिसके अंदर साइसियो कुसानगी नाम का एक आदमी अपने बच्चे से खाने के ऊपर लड़ रहा होता है। खाने की प्लेट में सिर्फ एक ही पीस होता है और वो दोनों उस पीस को खाना चाहते थे। बेटे का नाम क्यों कुसानगी है। वो दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि तभी गेट से एक लड़का अंदर आता है और दोनों की लड़ाई के बीच वो पीस उछलकर उस लड़के के मुंह में पहुंच जाता है और वो लड़का उनके खाने को खा जाता है। उस लड़के का नाम बेनीमारू निकाइटू है और ये क्यों का दोस्त है। उनके बीच एक और लड़का मौजूद था और वो शांति से अपना खाना खा रहा था। इस लड़के का नाम गोरो डायमंड है और ये भी इनका दोस्त है। ये एक जूडो एक्सपर्ट है। बेनीमारू डायमंड से पूछता है कि आखिर ये लड़ क्यों रहे हैं, जिस पर डायमंड अब एक लेटर दिखाता है और कहता है कि किंग ऑफ फाइटर्स का इनविटेशन आ गया है और उसके अंदर अब हमें 3-3 की जोड़ी बनाकर जाना होगा। ये देखकर बेनीमारू एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे हमेशा लड़ाई करने का मौका चाहिए होता है और वो इस टूर्नामेंट में भाग लेना चाहता है। लेकिन तभी साइसियो बेनीमारू के हाथ से वो लेटर ले लेता है और कहता है कि हम 3 लोग अब इस टूर्नामेंट के अंदर जाएंगे और इस टूर्नामेंट को जीतेंगे। वो कहता है कि क्यों गोरो और वो खुद इस टूर्नामेंट में लड़ने जाएंगे। अब ये सुनकर बेनीमारू का मुंह उतर जाता है क्योंकि वो इस टूर्नामेंट में टीम बनाकर जाना चाहता था, लेकिन साइसियो उसे नहीं जाने दे रहा था। वो अब बहस करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ क्यों की मदर यानी साइसियो की वाइफ आती है और वो वहाँ आकर साइसियो को डांटने लगती है और कहती है कि आप इन बच्चों को खेल में लगाए रखते हो, आप कहीं नहीं जाओगे और आप घर को संभालोगे। साइसियो अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी बीवी के सामने उसकी एक नहीं चल पाती और उनमें बहस होने लगती है। अब मौके का फायदा उठाकर वो तीनों लड़के अब रास्ता नापते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और इनविटेशन को लेकर सीधे एयरपोर्ट पर जाने लगते हैं। एयरपोर्ट पर जाकर क्यों और गोरो सामान पैक करने लगते हैं था और लड़कियों पर लाइन मार के पास से एक लड़की होकर गुजरती है जो उसे टकरा जाती देख रहा था और लड़कियों पर लाइन मार रहा था। उसके पास से एक लड़की होकर गुजरती है जो उसे टकरा जाती है और लड़की को देखकर बेनीमारू उस पर भी लाइन मारने लगता है और उससे उसकी फेसबुक आईडी मांगने लगता है, लेकिन लड़की उसको बिल्कुल भाव ना देते हुए वहाँ से निकल जाती है। अब फिर वो तीनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि ट्रॉली तेज स्पीड में एक छोटी बच्ची से टकराने वाली है। क्यों उस छोटी बच्ची को बचाने के लिए तुरंत छोटी बच्ची के पास दौड़ता है, लेकिन उससे पहले वहाँ एक लाल कपड़े पहने लड़का पहुँच जाता है और छोटी बच्ची को बचा लेता है। उस पहन रखी थी और वो एक फाइटर प्रतीत हो रहा था। क्यों उसे देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है। अब फिर हम उस लड़के को देखते हैं जो अपने पापा की कब्र पर आया है और वहाँ वो फूल चढ़ा रहा है। वो अपने पापा को याद करता है और फिर हमें उसका पास दिखाया जाता है। वो जब 14 साल का था तब उसका भाई और उसके पापा उसका बर्थडे मना रहे थे और तीनों बहुत ज्यादा खुश थे। उसके बर्थडे पर उसके पापा ने उसे वो लाल टोपी भी दी थी और वो सब केक काट ही रहे थे कि तभी वहाँ दरवाजे पर एक गीज हावर्ड नाम का एक फाइटर आता है जो उसके पापा से एक खास तरह का सीक्रेट रोल मांगता है। उसके पापा उसे सीक्रेट रोल देने से साफ मना कर देते हैं और इस कारण वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। उसके पापा दोनों बच्चों को घर के अंदर रहने का कहकर खुद बाहर जाकर गीज हॉवर्ड से फाइट करने लगते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की फाइट करते हैं, जिसमें वो अलग अलग स्किल्स का यूज करते हुए एक दूसरे पर हमला करते हैं। लेकिन उसके पापा का एक लेग शायद टूटा हुआ था या फिर उसमें कुछ खराबी थी, जिस वजह से वो कमजोर पड़ रहे थे और थोड़ी फाइट के बाद गीज उसके पापा को बहुत बेरहमी से पीट डालता है और उनसे वो सीक्रेट रोल लेकर वहाँ से चला जाता है। दोनों बच्चे अपने पापा की इस हालत पर बहुत रोते हैं क्योंकि उसके पापा अब आखिरी सांसें ले रहे थे। छोटे बेटे का नाम एंडी और बड़े बेटे का नाम टेरी है और अब उनके पापा दोनों को मास्टर तुंगफुरे के पास जाने का कहते हैं और बताते हैं कि अब वो ही तुम दोनों का ख्याल रख पाएंगे। टेरी अपने पापा को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसके पापा को पता था कि अब वो और ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो मना कर देते हैं और उनको हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं। एंडी बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो कीज के पास जाकर उसे मारना चाहता था, लेकिन टेरी उसे रोकता है और कहता है कि तुम उससे बदला नहीं ले सकते हो। एंडी अब अपने भाई को ही गाली देने लगता है और कहता है कि तुम अगर उससे नहीं लड़ सकते हो तो मत लड़ो। मैं और कहता है कि
तुम अगर उससे नहीं लड़ सकते हो तो मत लड़ो, मैं उसे जाकर जरूर मारूंगा। जिस पर टेरी उसे शांत करने की कोशिश करता है और जब वो शांत नहीं होता तो वो गुस्से में कहता है कि तुम मुझे तो मार नहीं पाते हो, गीस को क्या मार पाओगे। वो उसे गले से लगा देता है और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और टेरी अब फूल चढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। अब फिर हम क्यों और उसके साथियों को देखते हैं जो साउथ टाउन के अंदर पहुँच गए हैं और वो वहाँ की गलियों में घूम ही रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि एक रियो साकाजाकी नाम का आदमी बहुत सारे गुंडों को पीट रहा था। रियो बहुत तगड़ा फाइटर है और वो बहुत आसानी से उन गुंडों को पीटकर उनको धूल चटा रहा था। अब वो गुंडे वहाँ से भागने लगते हैं, इसलिए रो अब उनका पीछा करते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन उन सभी में से उन गुंडों का लीडर वही रह जाता है और अब क्यों उसके पास आता है और उसे सच सच बताने को कहता है कि आखिर तुमने क्या किया था। जिस पर जब वो गुंडा क्यों के ऊपर भी दादागिरी जमाने की कोशिश करता है तो गौरव आगे आता है और वो गौरव के डर से सब सच बताने को तैयार हो जाता है। अब फिर क्यों आगे बढ़ता है और टूर्नामेंट वाली जगह पर पहुँचता है और वहाँ वो रॉ को भी देखता है जो एक छोटी सी साइकिल पर वहाँ एंट्री मार रहा था। ये सीन बहुत ज्यादा फनी था। और फिर जब रॉ आगे बढ़ रहा होता है तो बिली नाम का फाइटर उसके आगे आ जाता है और बिली उसको फाइट की चुनौती देता है, जिस पर अब दोनों फाइट करने लगते हैं और उनकी फाइट देखने लायक थी क्योंकि दोनों ही उम्दा लेवल की फाइटर थे। बिली के पास न चाकू थे, लेकिन जब वहाँ खड़े बॉडीगार्ड्स को लगता है कि बिली हारने वाला है तो वो अपनी गन निकालकर रॉ पर शूट करने लगते हैं। लेकिन तभी गौरव वहाँ आ जाता है और उन दोनों बॉडीगार्ड्स को पीट देता है। अब फिर इन सब से बेनीमारू भी एक्साइटेड हो जाता है और वो भी उन दोनों की फाइट में जाकर लड़ने लगता है। वहीं क्यों भीड़ में से एक आदमी को नोटिस करता है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि टेरी ही होता है। वहीं बेनीमारू दोनों को ही पीटने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मैं तुम दोनों को ही यहाँ हराने आया हूँ। अब वो तीनों ही आपस में एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और उनकी फाइट भी बहुत औसम थी क्योंकि बेनीमारू के पास अब बहुत अच्छी फाइटिंग स्किल्स थी और उनमें अब बहुत भीषण फाइट हो रही थी, जिस वजह से अब क्यों वहाँ आता है और उनकी फाइट को रोक देता है। असल में बिली गीस का ही एक आदमी था और गीस ने यह ऑर्डर दिया था कि क्योंकुजिन स्टाइल के फाइटर्स इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकते हैं। रियो एक क्योकुजिन फाइटर था, इसलिए बिली अब उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बिली को हारकर खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। अब रो और क्यों आपस में बातें करते हैं, जिसमें जब क्यों उसे अपना इंट्रो देता है तो रियो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि क्यों कोसानागी एक जीनियस फाइटर है और उसकी फाइटिंग के चर्चे हर जगह मशहूर हैं। अब क्यों रियो को अपने बाकी दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराता है और अब उन चारों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम गीस को देखते हैं जो अपने बड़े से ऑफिस में बैठा हुआ था और वहाँ उसके पास उसका एक खबरी आता है। गीस अपने खबरी को रियो को और परेशान न करने को कहता है और फिर अपने फोन पर किसी से बात करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो एक दीवार के आगे खड़ा था और उसने दीवार पर कई सारे फाइटर्स की तस्वीर लगा रखी थी और वो तस्वीर ऐसे लग रही थी मानो उनके साथ कुछ होने वाला हो। वहीं हम क्यों और उसके साथियों को देखते हैं जो गलियों में घूम रहे थे, लेकिन तभी वहाँ रॉबर्ट ग्रीशिया नाम का एक आदमी आता है जो रियो को बताता है कि उसकी बेटी भाग गई है। वो उसे फिर उसकी एक वीडियो क्लिप दिखाता है जो उसकी बेटी ने भागने से पहले रिकॉर्ड की थी। उसमें उसकी बेटी ने कहा था कि वो किंग ऑफ फाइटर्स के टूर्नामेंट में लड़ने जा रही है। असल में रियो अपनी बेटी को टूर्नामेंट में जाने से रोक रहा था, इसलिए उसकी बेटी अब चोरी चुपके से टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भाग गई थी। अब बेनीमारू भी उसकी बेटी को देखता है और वो समझ जाता है कि ये वही लड़की है जो एयरपोर्ट पर बेनीमारू से टकरा गई थी और वो ये बात अब रियो को भी बताता है। रियो पूछता है कि आखिर तुमने इसे कहाँ देखा था। वो अपनी बेटी को ढूंढना चाहता था, जिस पर क्यों अब बेनीमारू से उसे ढूंढने को कहता है। असल में बेनीमारू एक अमीर लड़का था जिसके बहुत सारे जासूस हैं, इसलिए बेनीमारू शो ऑफ करता है और अपने आदमियों को फोन करता है और इस लड़की को ढूंढने को कहता है। अब क्यों रियो से बात करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ऐसे फाइटर को जानते हो जो लाल जैकेट और लाल टोपी पहनता हो। रियो ऐसे फाइटर को नहीं जानता था, इसलिए वो मना कर देता है। वहीं अब हम टेरी को देखते हैं जो एक क्लब में जाकर वाइन पी रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास एक एंजेलिना नाम की लड़की आती है जो उससे बातें करने लगती है और फिर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। टेरी उसको रोकता है और फिर उसे बातें करना शुरू करता है और बातों बातों में उससे पता चलता है कि गीस इस लड़की के फादर इन लॉ हैं और ये सुनते ही टेरी के